अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञान भरी जानकारी है। आज की इस वीडियो में जानेंगे अजा एकादशी के बारे में। दोस्तों वैसे सभी एकादशी का अपना अलग ही प्रभाव होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो हर व्रत का अपना एक अलग महत्व होता है, अपना एक अलग लाभ होता है, अपना एक अलग विशेषता होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है सभी व्रतों में सबसे उत्तम भगवान सत्यनारायण की एकादशी व्रत को माना जाता है। इससे भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर आए हुए संकट को तत्काल दूर करते हैं। सुख समृद्धि सभी की प्राप्ति होता है और सभी व्रतों में एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शंकर जी भी एकादशी की व्रत रखते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखे हैं। तो दोस्तों हर वर्ष 24 एकादशी आती हैं, लेकिन दोस्तों भाद्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले जो एकादशी हैं, जिसे हम अजा एकादशी के नाम से जानते हैं, ये एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होता है। इस एकादशी के बारे में ऐसा भी माना जाता है जिनके पुत्र अगर मृत हो गए अर्थात दोस्तों मर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति अगर अजा एकादशी की व्रत रखें और अपने पुण्य के प्रभाव को अगर अपने पुत्रों को दें तो वह पुनः जीवित हो जाएंगे। ऐसा हम आप लोगों को इस कथा में भी बताएंगे अजा एकादशी की आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों इस बार जो अजा एकादशी है ये 10 सितंबर रविवार को पड़ रही है और इस दिन भगवान विष्णु जी की अगर आप पूजा करते हैं, उन्हें बेलपत्र समर्पित करते हैं, पंचांग से अगर दोस्तों अगर आप जो है पंचामृत से उन्हें स्नान कराते हैं या फिर कुछ ऐसे खास उपाय हैं जो कि अजा एकादशी दिन करते हैं, तो यकीन मानिए आपके सारे कष्ट आपके सारे पीड़ा तत्काल दूर हो जाएंगे। तो यह वीडियो बिल्कुल याद छोड़ करके मत जाना भैया। जो लोग वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग जो है फिजूल का वीडियो देख करके अपने समय बर्बाद कर देते हैं। ये ज्ञान भरी जानकारी है और आप लोगों को बताना चाहूंगा ज्ञान हमेशा काम आते हैं, अभी नहीं तो वह आगे चल करके काम जरूर आते हैं। तो अजा एकादशी 2023 में कब है? तो दोस्तों साल 2023 में अजा एकादशी के जो व्रत पड़ेंगे दोस्तों 10 सितंबर रविवार को, और इसकी जो प्रारंभ तिथि रहेंगे 9 सितंबर 2023 को शाम 7:17 में शुरू हो जाएगा, जो कि समाप्ति तिथि रहेंगे 10 सितंबर 2023 को रात 9:28 में, और जो पारण का समय रहेंगे 11 सितंबर को 6:04 में, और ये जो शुरू होगा इसके जो समापन होगा 8:33 में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अजा एकादशी पर दोस्तों 2 शुभ योग का निर्माण हो रहे हैं। पहला दोस्तों रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा रवि पुष्य योग का निर्माण इतना सुंदर कहे गए दोस्तों जिसकी हम लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। रवि पुष्य योग में अगर कुछ भी चीजों को खरीद करके लाते हैं जैसे कि सोना है, चांदी है, ये फिर इस दिन वाहन खरीद करके लाते हैं, उसमें दोस्तों 13 से 28 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। और दोस्तों रवि पुष्य योग जो रवि पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य जो योग है, अगर इस दिन अगर जड़ी बूटी को भी खन करके लाया जाए, अपने घर में स्थापित किया जाए तो 100% इसका लाभ मिलता है। और दूसरा दोस्तों इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहे थे, काम जरूर करना दोस्तों। रवि पुष्य योग का जो निर्माण हो रहे दोस्तों वह है 9 सितंबर को 5:06 में शुरू होगा, जो कि दूसरे दिन 10 सितंबर को 6:04 में समाप्त होगा। और सर्वार्थ सिद्ध योग का जो निर्माण हो रहा है दोस्तों वह है 5:06 में शुरू होगा, जो कि 11 सितंबर को 6:04 तक ये रहेगा। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि अजा एकादशी की वास्तव में अगर हम व्रत रखते हैं तो इसका हमें लाभ क्या मिलेंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अजा एकादशी दिन क्या खरीद करके लाए जिससे आपकी गरीबी मिटेंगे। सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसा भी माना जाता है अजा एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के पाप भी मिट जाते हैं। इस कथा में आप लोगों को जानने को मिलेंगे। और मैं जो बात बताऊंगा दोस्तों 100% ट्रू 100% सत्य है। मैं जो जानकारी बताता हूँ शास्त्रों से ही जानकारी बताता हूँ और सत्य एवं सही जानकारी बताता हूँ। तो अजा एकादशी दिन भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और इसके बाद उनसे जो हमें आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति अजा एकादशी की व्रत रखते हैं उन्हें भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाते हैं, और अगर दोस्तों इस व्रत को रखें तो मोक्ष की प्राप्ति होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखे हैं। दोस्तों ऐसा भी मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर लाभ मिलता है, अर्थात दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर हमें पुण्य की प्राप्ति होता है। अब इस वीडियो में जानते हैं अजा एकादशी की कथा। इस कथा को ध्यान से श्रवण करना, आपकी गरीबी मिटेंगे, आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। कथा श्रवण करने से पहले दोस्तों कथा बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर दोस्तों आप जो हैं श्री हरि विष्णु जरूर लिखना, श्री हरि जरूर लिखना।
और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को सार्थक बनाती है। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करने से पहले आप एक बात जान लीजिए, इस कथा को आपको ध्यान से श्रवण करना है, आधे अधूरे नहीं सुने अन्यथा पाप लगते हैं। तो प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था, जो कि दोस्तों ये प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। तो उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर के, हरिश्चंद्र राजा ने किसी कर्म के वशीभूत होकर के अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया था, और ये जबान के बहुत ही पक्के थे, और साथ ही अपने स्त्री पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया था। वह राजा चंडाल का दास बन करके, अर्थात हरिश्चंद्र राजा चंडाल का दास बन करके सत्य को धारण करता हुआ मृतक हैं इनके वस्त्र को ग्रहण करता था। मगर दोस्तों किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए, अर्थात विचलित नहीं हुए। और कई बार राजा हरिश्चंद्र चिंता के समुद्र में डूब करके अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए, और एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देख करके प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। दोस्तों, यह बात सुनकर के गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण माह की जो अजा एकादशी है ये आने वाली है। बेटे तुम काम करना, तुम अजा एकादशी की व्रत रखना, और इस व्रत को आपको विधि विधान से रखना। मैं विधि बता, और इस प्रकार से उन्होंने विधि भी बताया, और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार राजा से कहकर गौतम जो ऋषि वहीं पे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, राजा ने उनके कथा के अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक एकादशी के व्रत किया, जागरण किया, और उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए, और स्वर्ग से बाजा बजने लगे, नगाड़ा बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा, क्योंकि इनके पुत्र मर चुके थे जो पुनः जीवित हो गए, और इनके स्त्री को आभूषण की कमी थी, वस्त्र की कमी थी, जो कि वस्त्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिला, और अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो ये सब अजा एकादशी की व्रत के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होता है। दोस्तों, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, पुत्र पर आया हुआ संकट दूर होता है, तथा दरिद्रता नष्ट होती है। अब इस वीडियो में जानते हैं कि अजा एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पाप दूर हो, पूर्वकृत अगर अज्ञानवश हमसे पाप हो गए वो सारे पाप मिट जाएं। तो जो भी उपाय बता रहा हूं, सारे उपाय को किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। ये सारे उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वह उपाय जरूर करना। आपको 100% लाभ मिलेंगे। आपके कैसे भी जीवन में कष्ट आया हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, कोर्ट कचहरी का परेशानी हो, हर प्रकार के आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूं कि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, अब सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अब सब हमारे विवर्ष नहीं बल्कि अब सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। तो दोस्तों, अजा एकादशी के दिन सबसे पहले तो प्रातः काल चाहे आप उपवास रखें या न रखें, इस दिन आपको सवेरे जल्दी से उठ जाना है। उठने के बाद दोस्तों आपको स्नान ध्यान करने के बाद नित्य कर्मों से आपको निवृत्त हो जाना है। इसके बाद आपको 1 लोटा सादे जल लेना है, तांबे के लोटा में सादा जल ले लीजिए। उपाय बता रहा हूँ, उपाय को ध्यान से सुनिए। और 1 लोटा सादे जल लेने के बाद दोस्तों आपको जाना है पीपल के वृक्ष की जड़ के नीचे में, और आपको एक प्रार्थना जरूर लगाना है। पीपल के वृक्ष पर इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का वास होता है। आपको ये प्रार्थना करना है कि हे पीपल वृक्ष, क्योंकि पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहे कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर भगवान सत्यनारायण तथा माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। जो लोग धनवान बनने की कामना रखें, ऐसे व्यक्ति चाहे कोई भी एकादशी हो, चाहे अजय एकादशी, चाहे कोई भी एकादशी, इस दिन
1 लोटा जल पीपल के जड़ के नीचे में जरूर चढ़ाना और एक घी का दीपक जरूर जलाना। और थोड़े से जो काले तिल हैं, काले कलर का जो तिल कहे गए, थोड़ी सी चुटकी भर तिल आपको पीपल वृक्ष के जड़ में रख देना दोस्तों। इससे आपके पितर भी तृप्त होंगे, इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे और इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगे। और हो सके तो इस दिन 5 बतासा शाम के समय में पूजा करने के टाइम आप जो है पीपल के वृक्ष के जड़ के नीचे में चढ़ा सकते हैं, या फिर सवेरे आप जो चढ़ा सकते हैं। सुबह शाम अगर आप इस दिन पूजा कर ले तो फिर सोने पे सुहागे आपके सारे कष्ट ये उपाय करने के बाद जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको समय नहीं मिल पाते तो एक टाइम ही जैसे सवेरे के समय में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन तिल वाला प्रयोग जरूर करना। तिल वाला प्रयोग करने से पितृ दोष लगे, शनि के 7.5 लगे वो दूर होते हैं, काल सर्प दोष लगे वो दूर होते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला वो भी दूर होते हैं। और धन की कामना को लेकर के अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो 5 बतासा किसी भी आप जो है एकादशी दिन पीपल वृक्ष के जड़ के नीचे में रखिए, आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होता ही होता है। दूसरा उपाय किस प्रकार से करना, जो आंवले के वृक्ष हैं इसे भगवान विष्णु भगवान शंकर जी के मिश्री स्वरूप माने गए। इस वृक्ष को हरि और हर बोला जाता है। आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी के दिव्य शक्ति से ही हुआ है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आंवले के वृक्ष के नीचे में आपको जाना है और आपको कच्चा दूध आपको जितना बन पड़े, चाहे आप 1 लोटे ले लीजिए चाहे आप थोड़े से ले लीजिए, आपको जितना बन पड़े आंवले के वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दूध चढ़ाना है। लेकिन किस प्रकार से दूध चढ़ाना है, कच्चे दूध में आपको 7 से 8 दाने मिश्री आपको डाल देना है, मीठा दूध चढ़ाना है। मीठा दूध से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु को बहुत ही शांति देव कहे गए हैं और भगवान शंकर जी को उग्र कहे गए हैं, क्रोध स्वभाव के कहे गए हैं। और भोलेनाथ के दोस्तों आपने देखा होगा स्वभाव अति उग्र है और ये बहुत ही शांत भी हैं। अगर आप भोलेनाथ के साथ साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं एकादशी के दिन, तो दोस्तों आपको थोड़ी सी मिश्री युक्त मीठा दूध जा करके आंवले वृक्ष की जड़ पे डालना है। तो इसे हरि और हर ये दोनों प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में कैसा भी कष्ट हो वो सारे कष्ट भगवान केवल 1 दिन के उपाय से दूर कर देंगे। अगर आप इस दिन उपवास रखते हैं तो बहुत ही सुंदर है, फिर सोने पे सुहागा है। तीसरा उपाय सुनिए। तो तीसरा उपाय किस प्रकार से करना है दोस्तों, आपको तुलसी मैया आपके घर में जरूर होगा। अगर हिंदू भाई हैं तो तुलसी के वृक्ष प्रत्येक मनुष्य के घर में जरूर होते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माता तुलसी और गौ माता ये दोनों हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। और जिनके घर में गौ नहीं है, तुलसी का वृक्ष नहीं है, तुलसी मैया की झाड़ नहीं है, पौधा नहीं है, ऐसा घर सुनसान के समान, एवं दोस्तों ऐसा घर को शमशान कहे गए हैं। तो आपको करना क्या है, एकादशी के दिन आपको एक सूखा नारियल लेना है, इसे अच्छे से आपको चुनरी में लपेट लेना है, इसे तुलसी मैया के श्री चरणों में समर्पित करना है। 7 बार तुलसी की वृक्ष की परिक्रमा करना है। इस नारियल को तो सबसे पहले आपको हाथ में लेना है, 7 बार तुलसी की परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद इस नारियल को तुलसी मैया को भेंट कर देना है और आपको प्रार्थना लगाना है कि मेरे कष्ट को दूर करे, परेशानी को दूर करे। 100% आपकी कष्ट एवं परेशानी दूर होगा। और इसके बाद आप एक काम करना, परिक्रमा जब आपके समाप्त हो जाएंगे, सारे आप काम कर लेंगे, तो आपको तुलसी मैया को मिश्री भेंट करना है। मिश्री से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके बाद आप जो चौथा उपाय सुनिए। प्रातः काल आपके घर में बनाए जाने वाले रोटी हैं, जैसे आप उपवास रखेंगे लेकिन सभी लोग तो आपके घर में नहीं रखने वाले, तो एक काम जरूर करना, इस दिन घर की प्रथम रोटी में थोड़ा सा मिश्री मिला करके, थोड़ा सा गुड़ मिला करके गौ माता को खिला देना। ऐसा माना जाता है इस दिन गौ माता को रोटी खिलाने से भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो अगर इस दिन गौ माता को रोटी खिला देते हैं, गुड़ या फिर मिश्री युक्त रोटी खिलाते हैं, बहुत ही जल्दी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना शीघ्र आशीर्वाद आपको दे जाते हैं। इससे आपके कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ सारे दूर हो जाते हैं। शनि की पीड़ा से परेशान है तो हमने बहुत सारे केस देखे हैं, हम तांत्रिक उपाय भी बताते हैं कि 7 बार आप जो 3 रोटी ले लीजिए, साफ एवं स्वच्छ आप 3 रोटी ले लीजिए, घर की प्रथम रोटी 7 बार आप अपने शरीर से उतारा कर इसे गौ माता को खिला दे। सारे शनि के 7.5 अड़हिया या फिर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट चल रहे हैं, समय आपके साथ नहीं दे रहे, समय आपके साथ देना शुरू कर देंगे। आप चाहें तो इस दिन 7 काले कलर की उड़द लेना, 7 बार अपने शरीर से उतारा करना, वार करना और इसे जो है आप दक्षिण दिशा में फेंक देना। इससे भी कष्ट, परेशानी दूर हो जाते हैं। हम ज्योतिष उपाय इसलिए बताते हैं धार्मिक उपाय के साथ साथ, ताकि अब सभी लोगों के कष्ट एवं परेशानी दूर हो। इस दिन एक काम जरूर करना,
जो लोग व्रत रखे हैं भूमि पे शयन करना, भूमि पे शयन करने से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों मैं आप लोगों को जो अजय एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई हूं, ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगी। जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना दोस्तों। कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखना न भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।